हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत। समय है सुबह का और धुल रही थी मैं गेहूँ। तभी बच्चों ने कहा कि माँ पकौड़ियाँ बना दो। तो फिर मैं पनीर काट के रखी और टमाटर भी कट कर लिए, मिर्ची भी कट कर ली और अदरक को छील के और फिर कट कर रही थी। तो ये देखिए सभी कुछ मैंने काट लिया है और अब मैं इसको पीसूँगी। लेकिन जो पकौड़ियाँ मैंने बनाई उसका वीडियो पता नहीं कैसे डिलीट हो गया, तो वो आप सभी के साथ नहीं शेयर कर पाई। और फिर उसके बाद गेहूँ धुले थे मैंने, गेहूँ फैलाए, काफ़ी देर हो गई थी तो धूप भी बहुत ज़्यादा तेज़ थी। गेहूँ फैलाने में काफ़ी दिक्कत हुई, लेकिन गेहूँ धुल के फैला दिए तो सूख भी गए थे। और फिर मुझे इतनी ज़्यादा तेज़ गर्मी लगी कि फिर मैं थोड़ी देर लेट गई। उसके बाद वीडियो वगैरह डाला, फिर शाम के अपने सारे काम। तो फिर ये समय था 4 बजा हुआ था, 4:15। चाय मेरी बन चुकी थी शाम की और थोड़ा सा पनीर बचा हुआ था, क्योंकि ज़्यादा बच्चों ने पकौड़ियाँ खाई नहीं थी और मैंने भी नहीं खाई। और फिर दोपहर का खाना मैंने कुछ बनाया नहीं था, क्योंकि बच्चे खाने को ही नहीं तैयार थे। तो वही पनीर जो बचा हुआ था उसी की बना दी थी सब्जी। और आज मैक्स ने रोटी नहीं खाई थी, तो रोटी उठा के मैंने फ्रिज के ऊपर रख दी थी, क्योंकि नीचे अगर रखी होती है तो चूहे बहुत ज़्यादा उछल कूद करते हैं और फिर रोटी उठा के लेके भाग जाते हैं। तो ये देखिए सारे मसाले और टमाटर अच्छे से भूनूंगी और उसके बाद बनाऊंगी इसकी सब्जी। बीच में जब टमाटर पकने लगा था तो बीच में आके उठाई झाड़ू और लगानी थी अब मुझे झाड़ू, क्योंकि धीरे धीरे जैसे ही शाम ढलने लगती है तो कितनी जल्दी से शाम आ जाती है समझ में नहीं आता। और 1 घंटे से ज़्यादा का समय लगता है झाड़ू लगाने में और पोछा करने में। करीब 1.5 घंटे, थोड़ा बहुत इधर उधर नहीं कह सकती, नहीं तो 1.5 घंटे का समय लगता है झाड़ू पोछा करने में। तो मैंने सोचा कि जब तक टमाटर पक रहा है तब तक मैं झाड़ू लगाना ही शुरू कर देती हूँ। और इधर बच्चों ने सफाई करी थी, क्योंकि अब बारी आ चुकी है भूसा भरने की। जैसे ही गेहूँ वगैरह की कटाई होने लगी तो अब आएगा भूसा जानवरों को खिलाने के लिए, तो यहाँ भरना था। इसीलिए आज बच्चों ने पूरी दोपहरी सफाई करी और बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दिया। तो काफ़ी धूल हुई थी, कूलर वूलर में काफ़ी धूल जम चुकी थी। तो मैंने सोचा अच्छे से झाड़ू लगा के और पोंछा कर दूंगी। अभी 2-3 दिन पहले ही कूलर साफ़ किया था, लेकिन धूल की वजह से एक काला कलर है, तो थोड़ी सी भी धूल अगर बैठ जाती है तो काफ़ी ज़्यादा समझ में आने लगती है। उधर की सफाई हो चुकी थी, बीच बीच में सब्जी भी देखती जा रही थी। और सबसे ज़्यादा जो समय लगता है झाड़ू लगाने में वो इसी कारण से लगता है, क्योंकि इतना ज़्यादा सामान फैला रहता है। कहीं जूते, कहीं चप्पल, कहीं ग्लास, कहीं लोटा, कहीं कुछ, कहीं कपड़े। तो इतना ज़्यादा बच्चे सामान फैला के छोड़ देते हैं। और सुबह मैंने ऐसे ही सफाई कर दी थी, क्योंकि धुलने थे गेहूँ, तो ज़्यादा अच्छे से सफाई नहीं करी थी और छोड़ दिया था। और ये लग रहा था कि गेहूँ धुल जाए किसी तरीके से, और कोशिश की तो काफ़ी धुल लिए थे और सोच रही थी कि कम से कम 2 कुंटल धुलूँगी। लेकिन अब देखिए धुल पाती हूँ कि नहीं धुल पाती हूँ। जैसा जो भी होगा आपके साथ शेयर तो करूँगी ही करूँगी। और फिर उधर से झाड़ू लगा के इधर आ चुकी थी। तो आज ये सोचा है कि ये फ्रिज
हटा के और फिर उसी जगह पे रख दूं जहाँ पे रखा हुआ था, क्योंकि फ्रीज़र में अगर पन्नियों से हटा के सब्जी को रख दो तो महक आने लगती है। इसी वजह से फ्रीज़र में महक ना आए तो मैंने यही सोचा है कि सब्ज़ी वगैरह मैं फ्रिज में ही रखूँगी। तो यहाँ पीछे की सफाई करने के बाद और यहाँ पे फ्रिज रख दिया था, पोछा लगाया, झाड़ू लगाने के बाद, और कुछ ना कुछ सामान बाहर से कुछ भी सामान लाते हैं बच्चे तो बस यहीं पटक के और चले जाते हैं, और फिर वो काम होता है मेरा उठा के रखने का। तो यहाँ पे मेज़ के पीछे से सफाई करूँगी। वैसे तो डेली ही झाड़ू लगती है, पर आज झाड़ू ला के अच्छे से पोंछा कर दूँगी, क्योंकि फ्रिज जब जैसे ही रख जाएगा तो फिर नीचे झाड़ू लगाते या सफाई करते उतने अच्छे से नहीं बनता है। और कुर्सियों को, मेज़ को, सभी चीज़ों को हटा हटा के ही झाड़ू लगानी पड़ती है। चिकना हो तो फटाफट झाड़ू लग जाए। काफ़ी खुरदरी ज़मीन है तो इस जगह पे बहुत ज़्यादा गंदा होता है, और जैसे ही वीडियो डालना शुरू करती हूँ या थोड़ा सा भी वीडियो पड़ पाता है उतने में ही जमाई इतनी ज़्यादा आने लगती है और इतना ज़्यादा आलस लगने लगता है, क्योंकि दिन भर बैठने की आदत नहीं है। और जैसे ही थोड़ी देर के लिए बैठो तो बस ये लगता है कि चुपचाप सो जाओ। और बीच बीच में दोपहर में कई बार ऐसा होता है कि फ़ोन उठाती हूँ कि एडिट करके और वॉइस ओवर करके डाल दूँ, लेकिन मैं कई बार ऐसा होता है कि सो जाती हूँ फिर। तो ये आदत बहुत ही ज़्यादा मुझे अब ज़्यादा ख़राब लगने लगी है कि जैसे ही वीडियो डालने के लिए बैठो वैसे ही नींद आने लगती है, और फिर मेरी मजबूरी बन जाती है और मुझे लेटना पड़ता है। उसका कारण ये भी है कि मैं थक जाती हूँ, इसी वजह से दोपहर में काफ़ी नींद आती है। तो आधे घंटे करीब मैं सो भी जाती हूँ इस समय, जो ये 5-7 दिन का रूटीन है। और ये देखिए टमाटर अच्छे से पक चुका था, इसमें डाल दिया था पानी, और ये थोड़ा सा मखाने मैंने ग्राइंड करके और मखाने में डाल दिए, क्योंकि मटर थे नहीं मेरे पास और बच्चे कर रहे थे काम तो जा भी नहीं रहे थे, तो मैंने सोचा कि ऐसे ही बना देती हूँ। मुझे पानी कम लग रहा था तो पानी भी डाल दिया, और ये टंकी वगैरह सुबह धुल के रखी थी, और दूध के काम में काफ़ी ज़्यादा बर्तन फैलते हैं तो इन सब बर्तनों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये धुल के और रख दिए थे, और उसके बाद इधर आ चुकी थी झाड़ू लगाने के लिए। और पूरा घर काफ़ी सफाई से झाड़ू लगानी पड़ती है, नहीं तो फिर पोंछा अच्छे से नहीं होता। और बाहर से कूड़ा भी बहुत ज़्यादा आता है बच्चों की वजह से, बार बार बच्चे आते हैं जाते हैं तो कुछ ना कुछ कूड़ा पैरों में चिपक के आ ही जाता है। और इस समय मौसम काफ़ी अलग तरह का है, बहुत ज़्यादा हवा चलती है, और कभी ऐसा लगता है काफ़ी मौसम ठंडा हो गया और किसी किसी दिन काफ़ी गर्मी लगने लगती है। इस तरह से अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल को ज़रूर प्रेस करिएगा। एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद मुझे ज़रूर दीजिएगा। और झाड़ू लगाते लगाते करीब 1 से 1.5 घंटे का समय लग जाता है झाड़ू और पोंछा करते करते, और यही झाड़ू पोंछा काफ़ी कम समय में हो जाया करता था। आधे घंटे में ही झाड़ू पोंछा मैं कर लिया करती थी। तो जैसे जैसे शरीर ढीला होता जाता है तो जो काम की अवधि है वो बढ़ जाती है, और उस समय को हमें मैनेज करना पड़ता है, और काम वैसे के वैसे ही रहते हैं तो इस तरह से समय मैनेज नहीं हो पाता, ना काम ही मैनेज हो पाता है। उसके बाद झाड़ू लगाने के बाद पोंछा लगाया,
और ये देखिए सब्ज़ी मेरी पक चुकी थी और उसके बाद ये डाल दी थी मैंने कसूरी मेथी। कसूरी मेथी डाली पर बच्चों को नहीं अच्छी लगी। इस तरह से पहली बार ही कसूरी मेथी डाल के बनाई थी पर बच्चों ने मन से नहीं खाई, तो मुझे काफ़ी दुख हुआ। और पनीर मैंने काफ़ी समय बाद बनाया था, क्योंकि जब से मुझे पता चला था कि पनीर में भी मिलावट होती है, तब से मैंने पनीर मंगाना ही बंद कर दिया। और देखिए फिर लगाने लगी थी पोंछा, तो तखत वगैरह पहले ही साफ़ कर देती हूँ और उसके बाद ज़मीन में पोंछा लगाती हूँ। इस तरह से घर के एक एक कोने की सफाई हमें करनी होती है और कोई भी ऐसा कोना नहीं होना चाहिए जो छूटे। और ये रजाइयाँ बक्से में अंदर रखनी है मुझे और इनको नहीं रख पा रही हूँ।